कह रहे हम ट्रेन में भी आए, अपने घर से भी आए, तो गर्मी इतनी भयंकर थी घर पे, यहाँ महसूस नहीं हो रहा। अरे यहाँ पे मौसम कैसे एकदम चेंज हो गया। तो कहा भाई ये परमात्मा की शक्ति है, यहाँ पे संत रामपाल जी भगवान बैठे हुए हैं। हर सेवा का लाभ मिलता है जी, और मिला भी है हमें, तो महसूस भी हुआ है, नींद में सपने में भी महसूस होता है, और तो छोड़िए जागते हुए तो अलग बात है। देखो संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जैसे वो कहते हैं ना कि समाज को बदलने से पहले खुद को बदलो, तो यहाँ पे खुद को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। आप देखते हो ये सब न्यूरो साइंस में भी आता है कि जैसे पेड़ के आगे अगर आप बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते हो तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। इस समय हम दौड़ाना आश्रम में विश्व शांति सम्मेलन, एक तरह से ये यहाँ पे एक अलग से वो बनाया गया है। और देखिए यहाँ पे विश्व शांति सम्मेलन समारोह, यहाँ पे नाम दिया गया है, संत रामपाल जी की यहाँ पे तस्वीर है और दोनों तरफ, और यहाँ से एंट्री लोग कर रहे हैं। हम लोग उधर से एंट्री है, इधर से एंट्री करके फिर यहाँ से अगर बात करें तो ये एंट्री होगी। एंट्री में क्या कुछ यहाँ पे लगाया गया हम लोग आपको दिखाएंगे भी। इस समय देखिए तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और विश्व शांति की बात हो रही है, और यहाँ पे प्रदर्शनी है यहाँ पर है, और ये सारे के सारे अनुयायी हैं, अलग अलग लोग हैं, और यहाँ पे विश्व शांति के लिए ये प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। आप देखिए बड़ा अच्छा खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। विश्व में शांति कैसे होगी, इसी प्रदर्शनी के माध्यम से होगी, या ऐसा कौन सा चमत्कार होगा जिस कारण से विश्व में शांति होगी। हाँ जी, आप फिलहाल आप लोग आश्रम में हैं, प्रदर्शनी आप लोगों ने देखी है, और उस प्रदर्शनी के अंदर आप लोग हैं जो कहा जा रहा है कि विश्व में शांति होगी। हाँ जी, देखो संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और इस वाक्य को सिर्फ उन्होंने बोला नहीं है, चरितार्थ करके दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज जी के आज हम करोड़ों फॉलोअर्स हैं, सभी जातियों से सभी धर्मों से आते हैं, और यहाँ आके हम सब अपना भेदभाव भूल चुके हैं, सब एक हो चुके हैं। यहाँ पे आप आए हो तो आप किसी से भी XYZ किसी से पूछना, क्या आपसे किसी ने जाति भेदभाव किया हो या किसी धर्म के आधार पर भेदभाव किया हो, आपको एक भी अगर एग्जाम्पल मिले तो हमें आके दिखा देना, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ये करोड़ों लोगों तक पहुंच गया है, तो ये करोड़ों लोग अलग अलग देशों से, अलग अलग एरियाज से आए हैं। ये जहाँ जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की जो भक्ति है ना, वो इतनी शक्तिशाली है कि उसमें जो ये मंत्र भी जाप करते हैं, आरती करते हैं, इनके विचार शुद्ध हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से, तो प्रकृति पे उसका प्रभाव पड़ता है। आप देखते हो ये सब न्यूरो साइंस में भी आता है कि जैसे पेड़ के आगे अगर आप बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते हो तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो जब आप परमात्मा के मंत्र और भक्ति करते हो कहीं भी जाके, तो वहाँ पे लोगों के विचार बदलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स उनके अंदर आती है, शांति स्थापित होती है। तो ये तो शुरुआत है। और अगर आप आध्यात्मिक गहराई में उतर के इस चीज़ को समझना चाहते हो तो पवित्र गीता जी के अंदर अध्याय 3 श्लोक नंबर 8 से 15 में संत रामपाल जी महाराज जी ने क्लियर करके बताया है कि यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से ही अन्न होता है, अन्न से सबका पोषण होता है। ठीक है, आप देखते हो देशों, कितने देशों में भी भूखमरी में चल रही है, कितने एरियाज पे मतलब कहीं बाढ़ आ जाती है, बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, भूखमरी भी होती है और भी बहुत सारी समस्याएं आती है और शांति भंग हो जाती है दुनिया की। युद्ध भी हो रहे हैं, तो वहाँ पे लोग फसल कैसे पैदा करेंगे, सोचो, सोच भी बदल गई है। तो जो यहाँ पे यज्ञ हो रहा है ना, ये आध्यात्मिक यज्ञ, ये पूर्ण परमात्मा के नाम पे किया जा रहा है, पूरा विधिवत। जैसे कि गीता अध्याय 3 श्लोक 15 में बताया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव ही एकमात्र है जो सभी यज्ञों में प्रतिष्ठित है। अगर उसको यज्ञों में प्रतिष्ठित करके आप हवन यज्ञ करते हो तो वो पूरे तरीके से फल देता है। तो पूरे वातावरण में इस वाणियों की, इस यज्ञ की गूंज जारी है, इसकी वाइब्स जारी हैं। ओजोन परत जो है, यहाँ पे यज्ञ जो चलता है उससे ओजोन परत भी मजबूत हो रही है, तो हर चीज़ में खुशहाली आ रही है। आप देखो यहाँ पे बिहार से लोग आए हैं, हज़ारों लोग आए हैं, वो पता है क्या कह रहे हैं, कह रहे हम ट्रेन में भी आए, अपने घर से भी आए, तो गर्मी इतनी भयंकर थी घर पे, यहाँ महसूस नहीं हो रहा। अरे यहाँ पे मौसम कैसे एकदम चेंज हो गया। तो कहा भाई ये परमात्मा की शक्ति है, यहाँ पे संत रामपाल जी भगवान बैठे हुए हैं। आप देखो यहाँ पे इतनी अच्छी उन्होंने मुहिम चलाई है, तो इतने धर्म को देख के इंद्र को भी झुकना पड़ता है, और धर्म के आगे उनको भी बारिश भी टाइम पे करनी पड़ती है, मौसम भी बिल्कुल कंट्रोल रखना पड़ता है, ये चीजें होती हैं। तो आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे 3 दिन का अनुष्ठान उन्होंने किया, हवन किए, बहुत सारे कार्य यहाँ पे किए, इसका संदेश लोगों तक तो पहुँचेगा, लेकिन विश्व में शांति क्या हो पाएगी ऐसे कार्य से? बिल्कुल होएगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने देखो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उसका प्रचार आप लोग भी करो, दिखाओ उसको लोगों को। तो वो लोग जिनके अंदर नफरत है ना, उनका पत्थर दिल भी पिघल जाता है। आप फैक्टफुल डिबेट नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवाया हुआ है, और एक अन्नपूर्णा मुहिम नाम से चैनल है, उस पे कलयुग में सतयुग की शुरुआत
उसके 1 से लेकर 6 तक पार्ट हैं, 2-2, 3-3 घंटे के वीडियोस हैं। एक बार उनको देखो आप, 1 घंटा बैठ के देखेगा ना कोई भी आदमी जिसका पत्थर दिल है, आप ये ट्रायल करके देख लेना, वो भी पिघल के और भगवान के लिए रोना पड़े तो बता देना। तो जैसे ना पहले संत रामपाल जी बाहर थे, बरवाला आश्रम में किन्हीं कारणवश वो विवाद हुआ और उसके बाद जेल में रहे। लगभग मेरे ख्याल से 3 करोड़, 3.25 करोड़ के करीब आप लोगों की अनुयायी थे। इस समय 15 करोड़ हुए हैं। जेल में वो थे और श्रद्धालु बढ़ते गए। अब बाहर आए तो क्या लगता है आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या क्या हो सकती है? ये अरबों में जाएगी जी। देखो परमात्मा ने बताया है कबीर सागर के अंदर, कबीर साहब 600 साल पहले ही बता के गए हैं, कलयुग में एक होके सभी बरतें सहज सुबह, ये सब एक हो जाएंगे। मैं अपनी बताऊं, मैं अभी बाद में ही जुड़ा हूं। संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में गए थे 2014 में, मैं तो 2016 में जुड़ा हूं। मेरे बाद भी मैं देख रहा हूं लाखों लोग जुड़ गए, मेरा पूरा परिवार जुड़ गया। ऐसे ही लोग जुड़ते जा रहे हैं और अब तो गुरुजी अज्ञान और स्पीड से जा रहा है। आप देखोगे गुरुजी ने जितने गाँवों में ये सेवा भेजी थी, करोड़ों रुपए की उनकी मदद करी, अब उन्होंने भी सत्संग सुनने शुरू कर दिए हैं, तो बड़ी स्पीड से, बहुत ही स्पीड से ये काम अब रफ्तार पकड़ेगा। और भविष्यवाणी का पुराण के अनुसार भी आप देखोगे 2032 तक बहुत बड़ा चेंज विश्व में हो जाएगा और सभी लोग एक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जैसे कि क्या कहेंगे, यहाँ आप आए, प्रदर्शनी देखी होगी आपने, बहुत सारे मोमेंटो, बहुत सारी पगड़ियाँ, बहुत सारे एक तरह से समृद्धि यहाँ पे दिया गया उनको, संत रामपाल को। जो इन्होंने कार्य किया है उसी कारण से दिया गया या अन्य कारण मानते हैं आपने? उसी कारण से दिया गया है जी। इतने गांव में जो पाइप और वो सारी चीज़ें भेजी हैं, पानी भरा हुआ था, जो एमएलए एमपी तक नहीं निकलवा पाए, सरकार नहीं निकलवा पाई, वो गुरुजियों ने मतलब जो थोड़ी बहुत जो सेवा उनके लिए तो अंश मात्र ही है, उन्होंने भेजा और वो हो गया। तो आप कब से जुड़े? मैं 2014 में जुड़ा था जी। तो कितने संतुष्टि मिली और क्या लाभ आपको हुआ है? ये लगा लो जी, हम तो मर ही जाते हैं, हमें तो पता नहीं कितने चमत्कार देखे हैं। और परमात्मा के साथ जब से जुड़े हैं ना, तो सोच भी बदल गई है, दुनिया देखने का तरीका बदला है और अलग ही तरीके का ज्ञान है। तो जेल से आए तो यहाँ पे लाखों लोग आए, कभी मुलाकात करने का मौका मिला है गुरुजी से स्वयं कि हाँ गए और मुलाकात हुई हो? मेरे को नहीं मिला जी, मैंने दूर से दर्शन किया भी नहीं मिला मुझे। हाँ, ये सौभाग्य नहीं मिला अभी। नहीं मिला तो लगता है कि भविष्य में सौभाग्य मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा जी, पहले हमेशा ही मिलता था, सेवा करते थे, चरण सेवा भी ली है, आशीर्वाद लेते थे तो गुरुजियों का, तो अभी भी मिलेगा। चरण सेवा की है तो उसका लाभ आपको पूरा मिला हुआ है? बिल्कुल, हर सेवा का लाभ मिलता है जी और मिला भी है, हमें तो महसूस भी हुआ है, नींद में सपने में भी महसूस होता है, और तो छोड़िए जागते हुए तो अलग बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे प्रदर्शनी आपने देखी है, ये संदेश क्या देता है और इसका प्रभाव कह रहे हैं कि विश्व में शांति हो जाएगा, लगता है आपको? जी बिल्कुल, इस प्रदर्शनी से ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं जो हमारे अंदर अंतःकरण में शांति पैदा करता है। जैसे वो कहते हैं ना कि समाज को बदलने से पहले खुद को बदलो, तो यहाँ पे खुद को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। ये बात मैं इनका रोकूंगा, खुद को बदलने के लिए। ये तो मैं भी मानता हूँ कि जैसे मैं यहाँ आ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, लाखों की तादाद में लोग आते हैं। कोई कहते हैं मेरे परिवार में दारू पीते थे, नशा करते थे, यहाँ आने के बाद मैंने वो चीज़ छोड़ दी। कोई कहता था घर में कलेश था, लड़ाई झगड़े थे, वो यहाँ आने के बाद ठीक हुए। कई कहते हैं मेरा कैंसर की बीमारी थी, कोई बीमारी थी, यहाँ आने के बाद ठीक हो गई। इस तरह के चमत्कार तो यहाँ एक तरह से हुए हैं और वो चीज़ लोगों ने अपनी बताई है, अपनी भावनाएं प्रकट की है, वो हमने सुनी भी है। फिलहाल ये वो चीज़ भी बता रहे थे। जी आगे बताइए। देखो जी, सबसे बड़ा परिवर्तन होता है ज्ञान से। जब ज्ञान हमें मिलता है तो साथ में समाधान भी हमें मिलता है। जैसे कोई भी मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो पहले तो उसको बीमारी का ज्ञान कराया जाता है कि बीमारी हुई कैसे, फिर उसको समाधान बताया जाता है, फिर टैबलेट दी जाती है और फिर उसके बाद उसको परहेज बताए जाते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज इस प्रदर्शनी के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो राग द्वेष की, ग्रह कलेश की ये बीमारियां, ये जो अशांति का कारण है वो क्या है। यहाँ पे वो कारण बताया जाता है कि तुम दुखी किस कारण से हो, और फिर ये कारण पता चलने के बाद हमें समाधान दिया जाता है। वो समाधान हमारे वेद ग्रंथों में लिखा हुआ है और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने एज ए डॉक्टर उस डॉक्टरेट की किताब से निकाल के, ग्रंथों से निकाल के वो टैबलेट निकाल के देती मंत्र रूप में कि इन मंत्रों का जाप करो, इन भक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ और समाज को खुद भी सुधरो और तुम भी सुधारो। संत रामपाल जी महाराज, आपने जैसे विश्व शांति की बात करी, तो लगभग एक देश में और पूरे भारत में मैं भ्रमण कर चुका हूँ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं प्रचार के लिए जाता हूँ, तो मैं इधर 7 सिस्टर स्टेट में, इधर साउथ में और एक भूटान कंट्री में भी मैं जा चुका हूँ। तो वहाँ के लोग मैंने देखे कि उनकी जो सुबह होती है वो मांस से होती है, वो नॉनवेज के बिना बात ही नहीं करते।
वहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज के विचारों का इतना प्रभाव पड़ा है कि जो इंसान गाय को काट के, भैंस को काट के, सूअर को काट के खा जाता है, आज वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई भक्ति को करने लग रहा है। और जो कल को वो इतना निर्दयता से उन पशुओं की हत्या करता था, आज वो उनसे डरता है और उसको उनके दर्द का भी दर्द होता है और वो दूसरों को शिक्षा देता है कि इनको मत खाओ, इनको मत मारो। ये मेरी आंखों देखी बात है। वहाँ के लोग जिनको हिंदी तक पढ़नी नहीं आती, समझ में नहीं आती, वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझने लग रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब कि संत रामपाल ने जो अभी मुहिम चलाई है, इस मुहिम के चलते विश्व में शांति जल्दी हो पाएगी? जी बिल्कुल। देखो, सबसे बड़ी बात है, आदमी आतंकवादी क्यों बनता है? उसके घर में परेशानी होती है, उसके दिमाग में परेशानी होती है, समाज में परेशानी होती है, वो किसी ना किसी चीज़ से पीड़ित होते हैं। और जब आदमी दुख से पीड़ित होता है ना, तो वो बस एक ही रास्ता ढूंढता है, अपने दुख का निवारण। और अगर उसको कोई गलत गाइड करने वाला मिल जाए तो वो उसको आतंकवादी बना देता है। और जब उसको संत रामपाल जी महाराज जैसे भगवान गाइड करने को मिल जाए तो उसकी आत्मा को एक पवित्र आत्मा बना देते हैं। और जब उसके दुख का निवारण संत रामपाल जी महाराज करते हैं तो उसको ये पता चलता कि मैं दुखी था तो मुझे एक संत की तलाश थी, मुझे गाइड करने वाले की तलाश थी, इनको गाइड नहीं मिला, ये दुनिया दुखी है। तो वो सबको जा जा के बताता है कि भाई ये गाइडर आ गए हैं, ये बताएंगे, हमारे दुख का निवारण करेंगे। ये संत रामपाल जी महाराज हैं जो हमें सुख दे सकते हैं। और भाई साहब, विचार बदलते हैं तो व्यवहार बदलता है, और व्यवहार बदलेगा तो संसार बदलेगा। और संसार बदलने वाले की शक्ति, संसार बदलने की शक्ति बस एक में है, वो है संत रामपाल जी महाराज। जो किसान आज से, जब संत रामपाल जी महाराज 2014 में जेल धाम में गए तो हरियाणा के ही वो लोग जो संत रामपाल जी महाराज पर पत्थर उठाते थे, उन पे मतलब गलत बोलते थे, आज ये भी हमने देखा है कि संत रामपाल के बारे में जो लोग अलग अलग धारणाएं रखते थे, बरवाला आश्रम को जैसे तोड़फोड़ हुआ, उसमें एक तरह से संत रामपाल जी के ऊपर देशद्रोह का केस भी लगा। उस समय लोगों की भावनाएं कुछ अलग थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला उस हिसाब से लोगों के दिमाग भी बदले, लोगों की भावनाएं बदली, और वो लोग भी संत रामपाल के आश्रम में उन्होंने आना शुरू किया, उनकी कार्यशैली को उन्होंने प्रशंसा करना शुरू किया। और इस समय की बात करें तो सभी लोग कहते हैं संत रामपाल कहीं ना कहीं समाज के लिए अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं।